अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कामरान सिद्दीकी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो है वो लेकर आया हूँ और इसका ताल्लुक है कि कामयाबी का कौन सा एक ज़मानत शुदा रास्ता, एक ऐसी चीज़ जिसकी गारंटी दी जा सके। देखिए, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ। हज़रात सहाबा इकराम का एक आदत शरीफा थी कि जिस वक्त वो आपस में मिला करते थे और मिलने के बाद जब एक दूसरे से जुदा होते थे तो उस जुदाई के वक्त वो एक दूसरे को सूरह असर सुनाया करते थे। अगर आप सूरह असर को ज़रा ज़हन में ताज़ा करें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यानी अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खा के कहा कि तमाम के तमाम इंसान जो हैं वो घाटे का शिकार होंगे, कोलैटरल डैमेज होगा। लेकिन उसके बाद एक्सेप्शन बता दी कि इल्लल लज़ीना, सिवाय उन लोगों के जो ये चार चीज़ें करें। वो कौन सी चीज़ें हैं? ईमान की बात सबसे पहले आई, इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। यानी क्या चीज़ है? सबसे पहले वो ईमान वाले हों। देखिए, मैं पूरी अगर साइकोलॉजी का जिस्ट निकालूं तो वो सब का सब बेस करता है हमारे सेल्फ बिलीव के ऊपर। यानी जितना स्ट्रॉन्ग मेरा सेल्फ बिलीव होगा उसका लामहला नतीजा ये निकलेगा कि मैं उस बिलीव के मुताबिक एक्शंस लूंगा, जो कि दूसरी चीज़ आ गई कि ना सिर्फ वो ईमान रखते हैं बल्कि वो अमल करते हैं। तो अगर मेरा जितना स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा उतने मेरे एक्शंस बड़े होंगे, जितने मेरे बड़े एक्शंस होंगे उतने बड़े रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे, और जितने बड़े रिजल्ट्स मुझे मिल रहे होंगे उतने बड़े मेरा सेल्फ बिलीव जो है बढ़ता चला जाएगा। यानी मेरा सेल्फ बिलीव और मेरा एक्शन आपस में इसका ताल्लुक जो है वो जुड़ा हुआ है। तीसरी चीज़ आई कि वो तवासौ बिल हक़, यानी उनके पास क्या है? इंटेग्रिटी ऑफ करैक्टर है, ऑनेस्टी है। दोस्तों, मैंने पूरी दुनिया का सफ़र करके इस चीज़ का मुशाहिदा किया कि जो बड़े बड़े कारोबार होते हैं, बड़ी बड़ी सक्सेस होती है, उसके जो बेस होती है वो इन्हीं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे होती है। यानी एक अदारा या एक इंडिविजुअल किस हद तक ऑनेस्ट है, किस हद तक ट्रूथफुल है, उसकी ये ऑनेस्टी, ये इंटेग्रिटी ऑफ करैक्टर उसको इट टेक्स टू प्लेसेस। और कहीं पे भी ज़िंदगी में लोगों को जब बहुत बड़ी आलीशान तरक्कियाँ मिलती हैं तो उनकी बैकग्राउंड में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जहाँ पे इस चीज़ को वेरीफाई किया जाता है कि क्या इनके पास इंटेग्रिटी ऑफ करैक्टर है या नहीं। या बहुत सारी कंपनीज जो हैं दुनिया में अपना ब्रांड जो बनाती हैं, ब्रांड एक एतमाद का नाम है। एतमाद दरअसल वही ट्रस्ट है जो हम अपने उस एक्सपीरियंस की बदौलत हासिल करते हैं कि इस प्रोडक्ट का ब्रांड ये ट्रूथफुल है, ट्रस्ट वर्दी है, तो उसका ब्रांड प्रमोट होना शुरू हो जाता है। और आखिरी बात क्या कही? वो है वतवासौ बिस सब्र, यानी सब्र करने वाले। दोस्तों, मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे कामयाब लोगों के साथ जब मैंने इंटरेक्शन किया और मैं उनसे एक सवाल ये ज़रूर करता था कि मुझे बताइए कि आपको ज़िंदगी में किस चीज़ ने कामयाब किया, या इस ज़िंदगी में जो आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप मुझे एडवाइस करना चाहें, मुझे बताना चाहें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे अगर मैं खुद करना शुरू करूं तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगी, द वन थिंग विच आई मस्ट हैव टू डू इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। दोस्तों, सब लोगों ने, फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन सब के सब लोगों ने मुझे एक बात ज़रूर कही। उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारे अंदर सब्र होगा, यानी तुम कुछ एक्शंस ले रहे हो, तुमने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, लेकिन तुम्हें यू मस्ट हैव टू पोजेस अ लार्जर अमाउंट ऑफ पेशेंस विद योरसेल्फ। दोस्तों, अगर हम इस चार चीज़ों को देखें तो ये चार चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। दरअसल कामयाबी का गारंटीड फार्मूला इन चार चीज़ों के साथ ही है। अगर मेरे बिलीव्स अपने बारे में शेकी हैं, अगर मैं खुद सेल्फ डाउट का शिकार हूँ किसी भी काम के हवाले से, अगर मुझे यकीन हासिल नहीं है तो मेरे एक्शंस कभी भी ताकतवर नहीं हो सकते। और तीसरी चीज़ जो है, अगर मेरा इंटेग्रिटी ऑफ करैक्टर, मेरा ट्रूथफुल होना जो है वो क्वेश्चन मार्क है, तो मैं कहीं पे भी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं बना सकता। ना मैं कस्टमर के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी बना सकता हूँ, ना मैं अपने एम्प्लॉयर के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी बना सकता हूँ। तो मेरी क्रेडिबिलिटी मशकूक हो जाएगी तो मैं कभी कामयाब नहीं होऊंगा। और आखिरी बात यह है कि ज़िंदगी में एक पेशेंस है। अगर मैं ज़िंदगी के एक्शंस लेने के साथ साथ अपने अंदर एक बड़ा मार्जिन ऑफ पेशेंस रखता हूँ तो मेरी कामयाबी को कोई चीज़ नहीं रोक सकती। तो याद रखिएगा, आखिरत की कामयाबी और दुनिया की कामयाबी चार चीज़ों के साथ। कौन सी? इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ईमान रखने वाले, सेल्फ बिलीव रखने वाले, कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन लेने वाले, इंटेग्रिटी ऑफ करैक्टर और ऑनेस्टी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले, और पेशेंस रखने वाले। ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी में दाखिल होती हैं तो हमारी कामयाबी की गारंटी जो है वो इस कायनात का खालिक और मालिक जो है वो हमें इसकी गारंटी दे रहा है।
तो मैं अपने तमाम मुशाहिदे, अपने तमाम तर मुताले और अपने तमाम तर जो मेरे सफ़र हासिल हुए, मैं ये समझता हूँ कि इन 4 चीज़ों में उन सबको, और तमाम दुनिया के जो कामयाब लोग हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री को देखें तो वो इन 4 चीज़ों के बाहर की कोई बात वो नहीं आपसे करेंगे। उनकी हर बात इन वन वे और अदर इन्हीं 4 चीज़ों के साथ आपको जुड़ी हुई मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो का।